नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक की जब शुरुआत हुई थी तो जम्मू में लोगों को कई दिक्कतें पेश आई थी, जहां उनसे कोविड-19 टेस्ट के पैसे ज़्यादा वसूले जाते थे। वहीं शमशान घाट ना होने की वजह से भी लोगों को कई दिक्कतें पेश आई थी। कोविड-19 से जिनकी मृत्यु होती थी उनको जलाने में। ऐसे में एक बुलंद आवाज़ थी जम्मू की, जिन्होंने इन मुद्दों को उठाया और उनकी बात सुनी भी गई। उसके बाद इन तमाम जो इश्यूज थे उनको हल भी किया गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट जाने माने बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है वक्त इंडिया में। हमने देखा है उस वक्त जब इंसानियत का तकाजा समझने को कोई तैयार नहीं था, और हमने ऐसा भी देखा कि जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु होती थी उनको भी जलाने नहीं दिया जाता था। ऐसी कई मिसालें हमें जम्मू में देखने को मिली। उस वक्त आपने सबसे पहले ये मांग उठाई कि अलग जो है शमशान घाट जो है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए होने चाहिए, जिसका संज्ञान भी लिया गया। और उसके बाद ये बयान भी आया कि 22 जो है शमशान घाट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। ये विचार कैसे आया, क्योंकि आपने जब ये आवाज उठाई तब कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं था, तो आपने किस तरह से इसको जो है हाईलाइट किया उस वक्त? देखिए, जब ये कोविड को पैंडेमिक डिक्लेयर किया, इट मीन सारे ही दुनिया में इसका एक फैलाव हो चुका है। तो सरकार, हर स्टेट सरकार ने अपने अपने हिदायतों के मुताबिक जो सेंटर से गाइडलाइंस आती रही उसके मुताबिक तैयारी करते रहे। तो हम भी देखते रहे, सरकार ने काफ़ी हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए, आइसोलेशन बेड तैयार किए, काफ़ी जगह इंतजाम किए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार एक चीज़ पे चूक गई कि जब अगर इतने बड़े पैमाने पर सरकार ने अगर आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया, पेशेंट्स को देखने के लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम, तो क्या सरकार ने ये नहीं सोचा था कि इनकेस जब अगर इतनी बड़ी बीमारी अगर फैलेगी तो कहीं ना कहीं डेथ भी जरूर होगी। तो अगर डेथ्स होंगी तो उसकी क्रिमेशन कहाँ करेंगे जी, क्योंकि उसकी तैयारी भी सरकार को पहले करनी चाहिए थी जी। क्योंकि 15 मार्च को और 24 मार्च को WHO ने और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये गाइडलाइंस इशू कर दी थी भाई अगर डेड बॉडी की क्रिमेशन करनी है तो उससे किस किस्म की SOPs फॉलो करनी चाहिए। उसमें उन्होंने ये क्लियर किया था भाई इसमें डेड बॉडी की क्रिमेशन से वायरस नहीं फैलता। सिर्फ ये बताया गया था कि डेड बॉडी को पैक करके कैसे डिसइंफेक्ट करके रखना है, और फैमिली मेंबर्स को सरकार काउंसलिंग भी करेगी, उनको तैयार करेगी आप आइए आगे आगे रिलीजियस रिचुअल्स के मुताबिक उसकी क्रिमेशन करें। लेकिन सरकार उस जगह कहीं बिल्कुल फेल रही। पहले ही जो डेथ जम्मू में कोरोना पेशेंट की एक सरदार जी की हुई, तो मैं भी किसी एक क्रिमेटोरियम का एक इंचार्ज हूँ, वहाँ चेयरमैन हूँ, तो मुझे फोन आया भी हमने यहाँ क्रिमेशन करनी है, क्योंकि मैंने गाइडलाइंस पढ़ी थी जी, मुझे पता था। अगर शायद मैंने गाइडलाइंस ना पढ़ी होती शायद मैं भी इनकार करता, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी थोड़ा देखता भी इनको खत्म है। तो लेकिन मैंने जब गाइडलाइंस पढ़ी हुई थी, मुझे उन्होंने कहा कंसर्न पुलिस स्टेशन से फोन आया, मैंने कहा ओके, मेरे तरफ से कोई इनकारी नहीं है, आप बड़े आराम से कीजिए। उसके बाद ना जाने सरकार ने क्या सोचा, उसकी डेड बॉडी को उठा के जम्मू में तवी के किनारे जोगीगढ़ ले गए। वहां पर घर वालों ने जब फ्यूनरल पायर तैयार किया तो कुछ लोकल कॉर्पोरेट्स आ गए और कुछ लोग आ गए, उन्होंने क्रिमेशन नहीं होने दी। पहले तो मैं सोचता हूँ सरकार के पास बड़ी पावर है इस वक्त पैंडेमिक एक्ट के तहत और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो उसकी सेक्शन वो करके उस शख्स को FIR लगा सकते थे, तो उसकी सेक्शन वो करके, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करते तो मैं समझता हूँ बाकी लोगों में डर बैठता, दोबारा ऐसा नहीं करते। ना ही सरकार ने उनको अवेयर किया और ना ही सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो उस बाद जब वो डेड बॉडी को दोबारा मैं उसको शास्त्रनगर ले गया, वहां पर मैंने उसकी क्रिमेशन की। उसके बाद मुझे लगा भाई नहीं, इस मसले को उठाना पड़ेगा, आइंदा भी दोबारा कभी ऐसे के साथ किसी के साथ ना हो। एक घर वाले पहले ही सदमे में होते हैं, जब दूसरा उनके किसी कितन किन को इस कदर निरादरी की जाती है डेड बॉडी की, तो वो सदमा शायद जिंदगी उसके लिए ट्रॉमा बन जाता है, स्टिग्मा, सोसाइटल स्टिग्मा हो जाता है। तो मैंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में 15 तारीख को मई को तो मैंने कहा जी, सबसे अपील की LG साहब से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई इस चीजों को देखिए, लोगों को सेंसिटाइज करें ताकि जब लोग अवेयर हो जाएंगे शायद लोग दोबारा ऐसा ना करें। दूसरा मेरी सबमिशन थी, जहां जहां जिसकी डेथ होती है डिग्निफाइड क्रिमेशन उसकी उसी इलाके में हो सकती है। तो LG साहब को लेटर लिखा, इंतजार किया, कोई नहीं। उसके बाद RTI से उसको फॉलो करने की कोशिश की, फिर जवाब नहीं आया। तो फिर हार के मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास जुडिशरी बचता है हिंदुस्तान में, क्योंकि जुडिशरी पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लोगों का विश्वास बना रहता है, जो वहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाते वो जुडिशरी कहीं ना कहीं करती है। फिर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन घर में कुछ बैठ के रिप्रेजेंटेशन बनाई, तो उस रिप्रेजेंटेशन को जाके मैंने गीता मित्तल जी जो हमारी चीफ जस्टिस हैं JNK हाईकोर्ट की, उनके आगे सबमिट की, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे PI ट्रीट कीजिएगा। और मुझे खुशी हुई, कुछ देर के बाद जब मेरी जम्मू के डिविजनल कमिश्नर साहब से बात हुई इसी इशू पे डेड बॉडी के लिए, तो उन्होंने कहा बलविंदर आपकी PI ले कोर्ट से हमारे पास आई हुई है, हम उसकी रिप्लाई तैयार कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई कि सरकार नींद से जागी
उसके पहले बहुत नुकसान हो चुका था। दो हाँ, दिन बिल्कुल, वो जो पीपीई किट पहने जो 2 लोग जिनकी उनकी मृत्यु death हो हुई। गई थी, तब भी काफी बवाल हुआ था इस मुद्दे तो पर। एक शख्स को जम्मू जो डोडे का था उसको दुमाने में लेके नागमनी में उसको जलाने की कोशिश की, वहां से हाफ बर्न्ड डेड बॉडी लोगों ने उसको पानी फेंक के बंद किया, पुलिस को वहां से भागना पड़ा, जाके फिर तली के किनारे किया। तो ये प्लानिंग सरकार की पहले होनी चाहिए थी। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, रिश्तों को तार तार किया गया, जम्मू के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती थी। चलो मैं फिर भी कहता हूँ एक इंटरवेंशन मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरे कामयाबी आपको इसमें कामयाबी मिली, उसके बाद सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी कामयाबी थी बलविंदर जी, जब हमने देखा कि 4500 रुपये जो है कोविड-19 जो टेस्ट के लिए जाते थे, आपने इस आवाज़ को बुलंदी से उठाया, आपने इस मुद्दे को उठाया और सरकार तक ले गए और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो जो रेट है 4500 से 2400 कर दिया जाए, और हुआ भी। आप समझते हैं उसमें आपकी एक उपलब्धि है इसमें? बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ चीज़ों पे हैरान होता हूँ कि सरकार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ये समझते हैं कि शायद हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं जी। मैं समझता हूँ इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर कहीं से फीडबैक आता है तो उसको लेना चाहिए जी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जब रेट्स पढ़े, मैंने सर्च किया, नेट पे सर्च किया, तो पता चला कि हमारे माननीय अमित शाह जी ने 17 जून को दिल्ली में मीटिंग करके नीति आयोग के साथ बैठ के मीटिंग करके रेट फिक्स करा दिया। भाई 2400 दिल्ली सरकार को कह दिया रेट इसका 2400, पहले वहां भी 45 था, उन्होंने कहा आप कैपेसिटी एनहांस कीजिए, डबल कर दीजिए टेस्ट की, लेकिन रेट जो 2400 होगा। तो वो मेरे पास सामने था। फिर मैंने राज्य सरकार यहाँ हमारे जम्मू प्रोविंस के डायरेक्टर हेल्थ को फोन किया, तो उनसे पता चला भाई वो कहते जी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी लिखा हुआ है। मैंने कहा जी बड़ा अफसोस है, ये चीज प्रायोरिटी में होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े भरकम बिल दे सकें। तो जब मैंने देखा कुछ हुआ तो मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कब जाग नींद से उठेगा। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, तो मैं समझता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज गया, क्योंकि जहां जुडिशरी अपना काम करती है वहां अगले दिन ही उसके जो रेट है स्लैश हो गए। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस पेंडेमिक में। तो मीडिया में जब चीज गई तो नेक्स्ट डे तो सारी लैब्स को डायरेक्टर हेल्थ से मैसेज आ गया भाई आप अपना रेट स्लैश डाउन कर दीजिए, 2400 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसके बाद यही चीज अभी भी श्रीनगर में, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैंने ये रेट जाम फेसबुक पे डाला, श्रीनगर में लोगों ने पढ़ा, वहां से मुझे फोन आने शुरू हुए, भाई यहाँ पर भी 4500 लीजिए प्लीज, आपकी आवाज सुनी जाती है, आप इस इशू पे भी कुछ कीजिए। तो मैंने वहां पर डायरेक्टर हेल्थ जो है वो मेरे अच्छे नॉन है, तो मैंने उनसे फोन पे की बात की भाई ऐसे ऐसे, वो कहने लगे जी मेरे डोमेन की बात नहीं है, मेरे पास की बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। फिर मैंने, क्योंकि लास्ट हमारी एक होप बचती है या जुडिशरी या हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो बैठे हुए हमारे एलजी साहब मुर्मू साहब, तो मैंने अपनी उम्मीद उन पे लगाते हुए उनको 2 दिन पहले एक मेल की है, और वो उसकी कॉपी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को की है, डिविजनल कश्मीर को की है, और डुल्लू साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको ये सबमिशन की है। भाई दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ये रेट फिक्स करा दिए हैं, 1 महीना और 8-9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी आपने हमारा यहाँ रेट नहीं फिक्स किए, ये बड़ी बदकिस्मती हमारी। तो क्या कश्मीर घाटी से अभी आपको फोन आते हैं, क्या वहां पे रेट स्लैश हुए हैं अब तक? नहीं, अभी तक नहीं हुए। मैंने कहा रेट, मुझे ये फोन आया भाई आपने जम्मू में करवा दिया है, प्लीज कोशिश कीजिए भाई, यहाँ भी लोगों की बड़ी लूट की जा रही है, लोगों को मतलब कश्मीर के लोगों को भी ये लगता है कि उनकी अगर कोई आवाज उठा सकता है वो आप उठा सकते हैं, और अगर जम्मू में रेट स्लैश हो गए आपके कहने पे तो कश्मीर में भी हो सकते हैं। तो उसमें आपने कुछ कदम उठाए हैं अभी तक? तो नेचुरली मैंने जैसे आपको कहा, मैंने पहले डायरेक्टर से बात की, फिर एलजी साहब को लिखा है, और एलजी साहब को 2 दिन पहले लिखा, मेल गई है उनके पास। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो इस पोस्ट पे बैठ के इन चीजों को इंटरवीन कर सकते हैं, और इनकी इंटरवेंशन की वजह से ये चीजें जल्दी हल हो सकती हैं। 2 दिन हुए उस चीज को, मुझे लगता है विद इन डे और 2 वहां भी रेट स्लैश होंगे और लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हल की जाएगी। मुलविंदर जी, एक बड़ी हैरानी भी होती है हमें भी कई बार, क्योंकि आप जब मुद्दा उठाते हैं तो सरकार उसको बड़ी संजीदगी के साथ लेती है। आपने कल ही एक मुद्दा उठाया था कि जिनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं कोविड-19 पेशेंट्स में, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। रात को 11 बजे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि अब जिसमें सिम्टम्स नहीं होंगे कोविड पेशेंट्स में उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आपको लगता है ये आपकी आवाज उठाने के बाद क्या आपको संजीदगी से क्यों लेती है सरकार, ये बताएं। देखिए, मैं ये भी टोटली नहीं कहूंगा कि सरकार शायद इसको पहले से भी कंसिडर कर रही हो, तो जब कंसिडर कर रही हो और जब किसी से अगर आवाज आती है तो सरकार फिर उसको और ज्यादा लेती है। नहीं, अगर हम इस चीज को सोच रहे हैं तो बाहर भी लोगों में ये महसूस किया जा रहा है कि अब इस चीज की जरूरत है। तो मैंने हालात देखे, ये पता चल रहा था कि अब बेड फुल हो चुके हैं हॉस्पिटल में। बेड की कैपेसिटी जो 4 हॉस्पिटल कोविड के डिक्लेयर किए गए, वहां बेड की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो कल को खुदा ना खास्ता और अगर इसकी स्प्रेडिंग होती है तो बेड शॉर्ट हो जाएंगे। तो मैंने भी यही चीजें देखकर, क्वारंटाइन सेंटर्स का हाल देखकर मैंने भी सरकार को सुझाव दिया था
क्योंकि क्वारंटाइन से मेरे पास बड़ी वीडियोस आए, वहां से लोगों के अंदर से फोन आए, भाई यहाँ खाना हमें प्रॉपर नहीं मिलता, मेल फीमेल को इकट्ठा रखा जा रहा है, वॉशरूम कंबाइन है, कॉमन है। तो मैं समझता हूँ वहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कम थी, वहां वायरस स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा थे। तो वो सोच के मैंने सरकार के आगे एक सबमिशन की थी, प्रपोजल रखा था कि क्यों ना दिल्ली ने कर दिया है, बेडों की कैपेसिटी नहीं होने की वजह से ओवर क्राउडेड हो गया हॉस्पिटल, अगर होम क्वारंटाइन जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो मेरी ये सबमिशन थी। तो मैं समझता हूँ कि रात को सरकार ने, क्योंकि शाम को नहीं निकला है, शाम को निकलता तो मीडिया में जल्दी आया था, ये रात को 11:15 बजे एक चैनल ने लाइव करके कहीं बताया भाई अभी अभी हमें भी मैसेज मिला है। नहीं, तो ये नोटिफिकेशन जो है आ गई थी, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आती है, उसके बाद काफी प्रकाशित हुई ये खबर। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपका जैसे मानना है हमारे पास ढांचा अभी भी वैसा नहीं है हेल्थ सेक्टर का कि अब वहां पे जिस तरह से कोविड-19 पेशेंट्स में जो है काफी इजाफा देखने को मिला है, ऐसे में सरकार की तैयारी वैसी नहीं है, आपको लगता है? देखिए, सरकार वैसे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की एक्सपेक्टेशन से वो चीजें बढ़ गई हैं। सरकार ने अगर नहीं सोचा होगा शायद 200-300 पेशेंट रोज के हमारे पास कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो उसमें मैं समझता हूँ लोगों का भी कहीं ना कहीं दोष है। सरकार तो तैयारी करती है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो शुरू में ही गाइडेंस इशू की थी, और टाइम टू टाइम WHO भी करता रहा, हर इंस्टीट्यूशन करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, भाई कम से कम मास्क रख के पब्लिक में जब कभी जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए, दूरी बना के रखिए, और हाथ को बार बार, तो ये चीजें पब्लिक को भी करनी पड़ेगी। तभी सरकार भी जब अपनी एक्सपेक्टेशन से वो चीजें बढ़ जाती हैं, मैं चाहता हूँ अगर घर में आप कोई फंक्शन करते हैं, 100 आदमी को इंतजाम करते हैं, जब वो अचानक अगर 100 की जगह 200 को आ जाता है तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाती है। मिलिंद जी, आपने कहीं पहले सामाजिक इश्यूज उठाए हैं इससे पहले भी, लेकिन आपका फोकस जो है पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर है, और उससे जो सहूलियात हैं इससे मुतल्लिक उनके ऊपर ज्यादा देखा गया है। आपने हाल ही में एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है कि जो कोविड-19 पेशेंट है अस्पताल में, उसको मिलने की इजाजत दी जाए उसके घर वालों के साथ जो ब्लड रिलेशन में है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखिए, हमें ये थोड़ा सा हुआ, कई बार क्या होता है जब पेशेंट एक बार घर से उठा के सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ले आते हैं, क्योंकि इनका पावर है में लेके उठा के लेके आते हैं, वो चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, उसका लेके आते हैं, और कई बार कई बदकिस्मती रहती है लोगों की कि वो जिंदा वापस नहीं आते जी। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को फांसी भी दी जाती है, किसी क्रिमिनल को ना, उसको एक लास्ट ख्वाहिश उसकी पूछी जाती है, मेरी लास्ट ख्वाहिश क्या है। तो मैं समझता हूँ कई लोगों के दिल में कोई ऐसे रहस्य होते हैं जो अगर अपनी पत्नी के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहता है, उसको ये वो तैयार नहीं होता मरने के लिए, उसको नहीं पता होता शायद मेरी मौत आ गई, लेकिन लास्ट टाइम में अगर वो देखो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, शायद कहीं ना कहीं उसके घर वालों को वो दिल में कुछ कहना चाहता हो, मैं बच्चे के लिए ये करके गया हूँ, मैंने बेटी के लिए कुछ एफडी रखी है या कुछ चीज़ें करके रखी हैं, आप लोगों के लिए पीछे ये देख लेना। तो जब तक वो उसके दिल के अंदर ही वो चीज़ें दफन हो जाती हैं। एक तो ये था मुद्दा। दूसरा ये हमने देखा, जब भी हम भी कभी घर में किसी छोटी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो घर वाले थोड़ी देर के लिए आगे पीछे चले हैं तो हमें घबराहट से होती है, घर वाले पास खड़े हो तो हमें तसल्ली हो जाती है, नहीं मेरे पीछे खड़े हैं। मेरा सरकार को ये सबमिशन थी, और ये सबसे पहले मैंने प्रेस रिलीज में लिखा था, विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ एसओपीज। भाई ये सरकार अब इसकी फिजिबिलिटी देखी कैसे हो सकती है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सरकार इस पे देखे कि मैंने ये कहा था जम्मू में 4 हॉस्पिटल हमारे कोविड के, जहां पर हॉस्पिटल का जो वार्ड है उस वार्ड के गेट के ऊपर, वहां से एंट्री किसी को मत दीजिए, उसके ऊपर एक ग्लास का स्ट्रक्चर बना ले, छोटा सा 3x3 का कैबिन सा बना ले, क्योंकि आजकल जहां क्लिनिक जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने भी वहां बना लिया है, क्योंकि जहां तो उन्होंने प्लास्टिक की एक शेड लगा लिया है, पेशेंट उधर होता है वो उधर होता है, एक प्रिवेंटिव किया हुआ है, तो वहां भी एक ऐसा कैबिन बना लीजिए, हफ्ते में एक आध बार, एक तो बार उसके ब्लड रिलेशंस को, बाकियों को मेला लगाने की जरूरत नहीं है, एक ब्लड रिलेशंस को उसके घर के पेशेंट्स को अंदर कैबिन में रखिए। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी उसको एक सहानुभूति मिलेगी, बच्चा बीमार है उसकी माँ देख लेगा, अगर बहन बीमार है उसकी भाई देख लेगी ना, तो मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकली उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, उसमें पॉजिटिविटी डेवलप होगी, उसको भी जीने की आस होगी, भाई नहीं मेरे पीछे कोई खड़ा है। और मैं समझता हूँ बीमारी को दवाई से कम विल पावर से ज्यादा जीता जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार जो है वो दुआ ज्यादा काम करती है दवा से, तो वही है कि अगर मिलने दिया जाएगा तो एक हौसला बना रहता है कि मुझे अपने फैमिली के पास वापस जाना है, ठीक है, ये आपका सही है आपकी सोच। इसके साथ साथ आपने एक और मांग उठाई है, आपने ये कहा है कि जो ब्लैक जो है पॉलिथीन बैग में डेड बॉडी को लाया जाता है, ऐसे में ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? हालांकि ये वाजिब सवाल है, क्योंकि हमारे जो कोई भी रिचुअल्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, हम हमेशा जो है अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो अंत समय में उसका जो है मुंह देखना की एक रिवायत भी होती है। तो आपकी ये क्या यही सोच थी या कुछ और सोच थी? बिल्कुल यही, क्योंकि मेरी भी एज इस वक्त 59 हो चुकी है, लोगों के दुख सुख में जाके ये चीज़ें देखते हैं हम
कि अमूमन जब किसी की कई बार डेथ हो जाती है तो कहते हैं जी इसका संस्कार क्रिमेशन नहीं करेंगे क्योंकि किसका भाई या बाप या बहन कहीं बाहर है, कुछ स्टेट से बाहर है या कई बार विदेशों में होते हैं, तो 2-3-4 दिन तक उसकी डेड बॉडी को मोर्चे में रख दिया जाता है। वो जब आएगा सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए, क्योंकि लोगों में एक ख्वाहिश थी अंतिम बार मैं इसके दर्शन कर लूं। तो जैसे कोई पॉलिटिशियन बड़े बड़े लोग भी मरते हैं ताकि उनको गाड़ियों में बनाया जाता है ताकि लोग अंतिम दर्शन, लोगों ने उसको पहले देखा होता है लेकिन एक ख्वाहिश मन में होती है कि इसके अंतिम दर्शन कर लें। तो यही इसी दर्द को लेकर मैं लोगों के दर्द को लेकर आया जिनकी डेथ हुई है उनको बॉडी भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी, एक तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। पंजाब से एक वीडियो भी आपने देखा होगा, किसी के ग्रैंडफादर की डेथ थी, उसकी बॉडी लेने जब आया वो हैरान हो गया बॉडी देखकर, उसने कहा जी मेरे ग्रैंडफादर की हाइट तो 6 फीट के करीब थी, ये बॉडी बड़ी छोटी लगती है मुझे डाउटफुल है ये बॉडी नहीं है। तो उन्होंने उस पर जोर लगाया नहीं जी यही है, उनके जोर डालने पे मीडिया बनाने पे उसको बॉडी खोलनी पड़ी, जब बॉडी खोली उसमें से फीमेल निकली। तो मैं समझता एक चीज वो भी लोगों का शिकवा दूर हो जाएगा। और लोगों को मैंने अपने सुप्रिंटेंडेंट जीएमसी को भी कहा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की शीट होनी चाहिए, ब्लैक हो या व्हाइट हो। मैंने कहा एसओपीज को फॉलो करते हुए ऐसा निश्चित हो सकता है, इसमें बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एसओपीज ये कहती हैं कि बॉडी को डिसइंफेक्ट करके प्लास्टिक की बैग में पैक किया जाता है और प्लास्टिक की बैग में बाहर सिपाही नहीं होती। तो उसका मैंने सभी ये कहा था उसका चेहरे का 1-1.5 फुट का पोर्शन उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए ताकि लोगों की वो जो एक अंतिम जो ख्वाहिश होती है कम से कम उसको देखने की वो पूरी हो जा सके। बलविंदर जी, हमें अमूमन देखा है कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव निकलता है तो उससे घृणा की जाती है, समाज में उसको एक तरह से बॉयकॉट किया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। आपने इस दिशा में कुछ काम किया है, लोगों में कैसे अवेयरनेस फैले कि खासकर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट में भी कि अगर वो पॉजिटिव आ गया है तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, कई लोग ज्यादा ठीक भी हुए हैं, तो ये कैसे समझाया जाए इनको? देखिए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, रिकवरी रेट अच्छा है, डेथ रेट में समझता हूँ 2%, 1%, 2%, 2.5% तक डेथ रेट है। और जहां तक थोड़ा सा लोगों को अवेयर करने की बात मैं बताऊं, कश्मीर में एक इंसिडेंट हुआ, एक सरदार जी की डेथ होगी, 52 ईयर्स की थी, 16 में उनकी डेथ होगी कोरोना से। तो मैं शाबाश देता हूँ उन लोगों को, उन लोगों ने एक भाईचारे का वहां संदेश दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कश्मीर में ही किशननगर में ही इसकी क्रिमेशन करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा मल्ले वालों ने कहा नहीं ये हमारा बच्चा है, उन गलियों में पैदा हुआ, उन गलियों में खेला है, इसकी मिट्टी वहीं पर है, इसको हम वहां लेके जाएंगे, आपको यहाँ क्रिमेशन नहीं करने देंगे, हम इसको वॉलंटरी उन्होंने कहा अपने मल्ले में लेके जाएंगे। तो वो वीडियो मेरे पास पड़ा है, वहां से गाड़ी बकायदा आई, जब डेड बॉडी आई लोग खड़े हुए, मैं जम्मू वालों के लिए कहता हूँ कम से कम देखने की जरूरत है उस वीडियो को, लोग आगे खड़े हुए, उन्होंने जयकारे मारे जैसे मारे कहते हैं, बोले सोने उसको वेलकम किया बॉडी को, फिर आए उसको क्रिमेटोरियम में ले गए। वहां पर सिर्फ फिर 10-12 लोगों ने वो पीपी किट पहन के उसकी क्रिमेशन। आपके कहने का मतलब है कि इंसानियत सबसे पहले है, इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर किसी को पॉजिटिव निकला भी है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक बीमार है और इसको उनकी सहानुभूति की जरूरत है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है, एक डिफरेंशिएट हमने देखा गया, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सियासी लीडर्स होते हैं, उनको बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, नारायणा में भेज दिया जाता है, आम इंसान को कहीं भी सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाता है। ये डिस्पैरिटी क्यों? आपको लगता है डिस्पैरिटी हुई है? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। मैं ये नहीं कहता कि उन पॉलिटिशियंस को या उन ब्यूरोक्रेट्स को वहां नारायणा हॉस्पिटल में क्यों ट्रीट किया गया। हर शख्स को हक है कि अच्छे से अच्छी हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उनको मिलनी चाहिए तो आम लोगों को उससे महरूम क्यों रखा जाता है। मेरा शिकवा ये है, ये शिकवा नहीं किसी पार्टी का कोई हेड वहां गया क्यों चला गया, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जाना चाहिए। हर किसी की जान कीमती है, उनको ये भी सोचना चाहिए, अगर मेरी जान कीमती है, मेरे ब्यूरोक्रेट्स की जान कीमती है, उनके फैमिली मेंबर्स की जान कीमती है, उतनी ही कीमती जान उस बच्चे की भी है, चाहे वो गरीब है, किसी झोंपड़ी में रहता है, उसके घर वालों के लिए उसकी जान उतनी ही कीमती है। पंजाब में किया, उन्होंने कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन रिमूव करके। रियासती सरकार ने ऐसे किसी हॉस्पिटल को टेक ओवर नहीं किया। तो मैंने एक दिन आगे भी चैनल में डिस्कशन करते हुए ये कहा था कि इन लोगों को वहां किस कैपेसिटी में ले जाया गया, क्या ये एसओपीज की वायलेशन नहीं है? जम्मू में कोविड हॉस्पिटल ये 4 ही हैं, गांधीनगर है, सिटी हॉस्पिटल है, साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें 35 बेड्स रखे हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो वहां किस कैपेसिटी में, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है नारायणा की, जो वहां इमरजेंसी में बैठते हैं ड्यूटी पे। तो उनको जब मैंने पूछा, एक डमी कॉल की उनको, मैंने कहा भाई यहाँ हमारा एक पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव आया, हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं। कहते नहीं जी हम यहाँ कोरोना पेशेंट को एडमिट नहीं करते। उस वक्त दुख हुआ, क्यों उनको आप एडमिट करते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले भी कह चुका हूं, ये किंगडम नहीं है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ किंगडम थी, वहां राजे लोग तख्त पे बैठते थे, राजा लोग
एलिफेंट में हाथी में बैठ के जाया करते थे और लोग पैदल चलते थे। ये नहीं है, ये जमहूरियत है जहां सारे आल को सब एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जब कोविड ये नहीं देखता कोई छोटा है बड़ा है, तो हम इंसान जो है वो कैसे देख सकते हैं कि ये छोटा है, इसको पॉजिटिव हुआ है तो इसको सरकारी अस्पताल, दूसरा अगर कोई बड़ा है, सियासी लीडर है, ब्यूरोक्रेट है, तो उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट रूम दिया जाए। ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अंत में आपने बलविंदर जी, आपने कहा लोगों का भी सहयोग चाहिए, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे अंत में कि कोविड-19 के केसेस में जिस तरह से इजाफा देखने को मिला है, जैसे आपने खुद कहा रोज के 500-700 अगर केस आएंगे तो इतना बेड तो नहीं है हमारे पास, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सही बात है, तो अब लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं लोगों से कुछ अपील करना चाहूंगा। एक सवाल जो पहले आपने किया उसका एक पोर्शन मुझसे छूट गया, वो आपको कहना चाहूंगा। जी, देखिए, इस बात पे आता हूं, आपने जो मुझे सवाल कहा, प्रधानमंत्री जी ने जब ये कोविड शुरू ही हुआ था जी, उसमें सबसे पहले लोगों से एक पुरजल अपील की थी जी, भाई एक पैंडेमिक है, इसको कैजुअली मत लें। जी, बाहर विदेशों में बड़ी मौतें हो चुकी हैं, जी, बहुत लोगों ने अपने नियर वंस को खो दिया है, जी, कहीं आप इसका शिकार ना बने, क्योंकि ये ताजिंदगी एक सदमा बना रहेगा। तो इससे बचने की जरूरत है। आप बचाव में ही आपका बचाव है, और वो प्रिवेंटिव में उन्होंने खुद आपकी मन की बात में और टीवी चैनल में आके बताया था। सबसे पहले तो मास्क है, दूसरा एक बॉडी डिस्टेंस आपका 2 मीटर का आप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, और तीसरा किसी को टच करने के बाद इमीडिएटली आप अपने हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। और मैं समझता हूँ लोगों ने कहीं, अभी भी लोग इसको बड़ा कैजुअली लेते हैं। अभी भी हमारी कुछ फैमिली जो रानी बाग में हुई उनको भी मैंने बड़ा समझाया, पर नहीं ऐसा मत कीजिए, ये मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद पूजा करने के लिए हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। जब आप ठीक होंगे तो पूजा कर सकेंगे, अगर जान ही नहीं रहेगी तो पूजा क्या कर पाओगे। पुंछ में गए, वहां पाठ रखा गया, वहां पर 4-5 गाड़ियां इकट्ठी करके श्रीनगर गए, तो कहीं ना कहीं से कोरोना को लेके आए, 3 डेथ्स हो चुकी हैं। बाकी अभी भी गांधीनगर हॉस्पिटल में पड़े हैं, सिटी हॉस्पिटल में हमारे 2 बुजुर्ग भी पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब खोने का बहुत बड़ा गम होता है, तो इन चीजों से डरने की जरूरत है। अपने आप का बचाव करें, आप अपने लोगों की, अपने स्टेट के लोगों की भी जान बचा सकते हैं। जब आप मास्क के बिना पब्लिक में जाएंगे, अपनी जान का खतरा तो बनेंगे, आप 150 लोगों को और इन्फेक्ट करेंगे। तो इन चीजों का परहेज कीजिए, क्योंकि जान बड़ी कीमती है, जान दोबारा नहीं मिलती। जिस चीज के लिए आप मार्केट में निकलते हैं वो दुकानें बाद में भी खुलेंगी, वो चीजें आपकी बाद में भी होंगी, वो होटल में आप बाद में भी जा सकेंगे, पत्नीटॉप में आप बाद में भी जा सकेंगे। जिंदा रहोगे तो जा सकोगे, अगर जिंदा नहीं रहोगे तो आप उस पॉलिथीन में पैक होकर कहीं ना कहीं क्रिमिनेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी, आप स्टूडियो में आए और हम चाहते हैं कि इसी तरह लोगों के मुद्दे उठाते रहें। तो बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने समय समय पर जो है कोविड-19 के चलते ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे आम जनता को फायदा पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अपील आम लोगों से भी है कि उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। अगर उनका साथ होगा तभी कुछ मुमकिन हो पाएगा कि हम कोरोना को हरा पाएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।